So hello guys, welcome to my channel Era of Skills. In this AutoCAD tutorial series of part 5th, we are going to learn the group, utility and clipboard panels. This is the last stage of our learning part 5th. From the next video we are going to design a 3 BHK flat plot for 2 floors G+2 inshallah. Chalo, let's start with the groups. In last video we have learned 4 parts. In last 4 parts, group drawing panel, modification panel, annotations, layers, blocks and properties. Last video we are learn the block and properties, and now we are going to learn group and utility and clipboards. How can you use these panels and where to use? Let's start with the group panel. First we have to make a group. For example, I am creating some rectangle to explain how the group panel work. Okay, now I have draw a rectangle. Select the group. ये यहाँ पे आएंगे, आप ये ग्रुप वाला सेलेक्ट करेंगे. अब इसके बाद आप ग्रुप करेंगे 4-5 किस्म के ड्राइंग को या कौन से भी एलिमेंट को आप एक ग्रुप में करना चाह रहे तो आप किस तरीके से करेंगे. यहाँ आएंगे या इसका शॉर्टकट की ग्रुप की स्पेलिंग आप टाइप कर दो या जी इंटर भी काफ़ी है. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कितने ड्राइंग को आप एक ग्रुप में लाना चाह रहे. फॉर एग्जांपल मैं ये 3 रेक्टेंगल सेलेक्ट करा और इसको एक ग्रुप करा, तीनों सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया, ये अब एक ग्रुप हो गए. अब मैं यहाँ वाला सेलेक्ट करूँ, ये पूरा सेलेक्ट हो रहा, ये एक ग्रुप होगा. अगर इसी में अब ये वाला सीखते हैं अपन, ये अनग्रुप करने के लिए. अब ये पूरा एक था ग्रुप, अब मैं इसको आया यहाँ सेलेक्ट करा, इंटर कर दिया, डेट्स इट. अब ये सिंगल हो गया, अनग्रुप हो गया. यानी इसी तरीके से ग्रुप करने के लिए आप यहाँ आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ये ग्रुप में हो जाएगा. अब नेक्स्ट मैं सिखाऊंगा आपको ग्रुप एडिट. आप आएंगे, फर्स्ट आपको ग्रुप क्रिएट करा हुआ रहना चाहिए. अब उसके बाद आप सेलेक्ट करिए ग्रुप. देन इसमें पूछ रहा है ऑप्शंस. आप इस ग्रुप में और भी एलिमेंट्स या ड्राइंग ऐड करना चाह रहे तो आप यहाँ से ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं ऐड करा और मैं इस तीनों के ग्रुप के साथ इस वाले को भी मिलाना चाह रहा हूँ. इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं एंटर कर दिया, डेट्स इट. आप ग्रुप ऐड कर लिए. अब पहले 3 का ग्रुप था, अब ये 4 का ग्रुप होगा. इसी तरीके से इसी में मैं वापस सेलेक्ट करा ग्रुप. अब ऐड का तो आप सीख लिए, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, इंटर कर देना है. अब रिमूव करना है. अब मेरे को ये सेंटर, ये ग्रुप के ये 1 2 3 4 रेक्टेंगल था, ये बीच वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, एंटर कर दूँगा. अब ये तीनों, ये वाला और ये वाले का ग्रुप होगा. मैं इसको मूव करके बताता हूँ, एम इंटर, डेट्स इट. इस तरीके से आप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं ग्रुप में एलिमेंट्स, और रिमूव भी कर सकते हैं. एक लास्ट ऑप्शन है इसमें. आप यहाँ आएंगे, ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, रीनेम. आप यहाँ से एक नेम भी दे सकते हैं. अब मैं ये तीनों का नाम देना चाह रहा हूँ 3 ब्लॉक, BLOCK. ओके, सॉरी, रीनेम 3 BLOCK, 3 ब्लॉक, एंटर कर दिया हमने. इसका नाम है 3 ब्लॉक रहा. इसी तरीके से आप यहाँ आएंगे, ग्रुप मैनेजर में जाएंगे. 2 ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए थे, ये जो पहले था एक ऑलरेडी मेरा बना हुआ. अब हम जो ये वाला सेलेक्ट करे थे 3 ब्लॉक के नाम से सेव होगा. अगर आपको फाइंड करना है कोई ग्रुप तो आप ग्रुप का नाम डालिए 3 BLOCK, ब्लॉक करेंगे, फाइंड, डेट्स इट. आपका यहाँ आ जाएगा 3 ब्लॉक. इस तरीके से आप मल्टीपल ड्राइंग्स जब आप करते तो आपको एक ग्रुप में सिलेक्शन करना रहता. फॉर एग्जांपल आप 3 BHK का फ्लैट बना रहे जिसमें आप डोर्स का एक सिंगल ग्रुप कर दे रहे, विंडोज़ का एक सिंगल ग्रुप कर दे रहे, और रूम्स का, किचन का एक अपना ग्रुप सेलेक्ट कर दे रहे, जिसमें आपको एडिटिंग करना है, उसको हटाना है, मूव करना है, या कोई कलर चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, तो आप ग्रुप में इसको ऐड करके कर सकते. अब नेक्स्ट वाला ग्रुप अनबॉन्डिंग, विच अनग्रुप करने के लिए रहता है. अब नेक्स्ट हम सीखेंगे मेजरमेंट्स के लिए. ये मेजरमेंट्स के, ये क्विक मेजरमेंट वाला है. क्विक का क्या रहता है, क्विक वाला मेजरमेंट मैं सेलेक्ट करा, यहाँ आया. उसके बाद मैं जिस भी ड्राइंग के पास जस्ट क्लिक करूँगा तो ये उसकी मेजरमेंट बता देता है मेरे को. पूरे एंगल से जितनी भी मेजरमेंट आ रही है, टोटल एरिया कितना आ रहा है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वो बता देता आपको.
अब अगर आपको डिस्टेंस चेक करना है तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे दे दिया है डिस्टेंस 2291 मीटर्स में है। अब इसमें रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, क्विक, मोड, ये इतने सारे ऑप्शन है। रेक्टेंगल में नहीं रहता। अब रेडियस मालूम करना है, सर्कल ड्रॉ करो। ये सेम इसी की तरह है जहाँ पे हम डायमेंशंस में सीखे थे। ये डायमेंशन आपको टेक्सटिंग फॉर्म में देने के लिए रहता है, ये जस्ट आपको चेक करने के लिए रहता। अब इसका रेडियस चेक करना है आपको, टाइप नहीं करना है, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होना है। जस्ट आप सेलेक्ट कर लेना चाह रहे हैं। इसका रेडियस 73 है, टोटल डायमीटर 146.3 मीटर है। इस तरीके से आप जस्ट चेक कर ले सकते हो और इंटर कर देंगे, आपको इसका मेजरमेंट्स मालूम हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में से इस वाले पैनल में भी आके देख सकते हैं या इसमें से भी देख सकते हैं। एंगल भी देखना चाह रहे तो आप देख सकते। डेट्स इट, ये 190 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इस तरीके से ये काम करता है। टोटल एरिया कितना है जस्ट आप सेलेक्ट करिए यहाँ से यहाँ तक। और आप फॉर एग्जांपल इसका एरिया देखना चाह रहे, आप यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक इतना हाफ एरिया। तो आप इंटर यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की तरफ इंटर कर दीजिए आप। उसके बाद इन्हें एरिया, टोटल एरियाज का जितना भी बॉक्स के अंदर में आया वो एरिया शो कर दिया आपको, पैरामीटर प्लस एरिया। अब इसका वॉल्यूम भी चेक करना चाह रहे तो आप वॉल्यूम भी चेक कर ले सकते हैं। इसी तरीके से आप जितना होना है इसको क्लिक आउट करते जाइए, आपको इसके डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे यूटिलिटी, नहीं ये वाला सीखेंगे। ये क्या है, क्विक सेलेक्ट बोल रहा। मैं आपको पार्ट 2 में बताया था शायद, क्विक सेलेक्ट का शॉर्टकट की QS इंटर करेंगे, क्विक सेलेक्ट पे आएंगे। क्विक सेलेक्ट में आप अप्लाई टू ड्राइंग में इंटायर ड्राइंग, पूरी जितनी भी आप ड्राइंग करें उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है इन्हें। और ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल्स करेंगे आप, या पॉलीलाइन पे ड्राइंग करें तो उसी पॉलीलाइन, या सर्कल पे करना चाह रहे तो सर्कल। और मल्टीपल रखिए ताकि पूरों में कर सके। प्रॉपर्टीज़, किस प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे आप सेलेक्ट करना चाह रहे, कलर पे करना चाह रहे तो आप जितने भी कलर दिए आप उतने कलर सेलेक्ट करिए, ये वाला सेलेक्ट होता है। ये ऑलरेडी बताया मैं, इसके पीछे और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। पार्ट 2 जो देखना चाह रहे इस क्विक सेलेक्ट का क्या यूज़ होता है वो आप पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं कुछ बताया है नहीं है, आप उसमें जाके देख सकते। पार्ट 2 में बताया मैं। एंड ये वाला जो है ना अपना कंट्रोल प्लस A बटन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जितनी भी इंटायर ड्राइंग है पूरी सेलेक्ट हो जाएंगी कंट्रोल A सेलेक्ट करने से, कंट्रोल A क्लिक करने से। ये वाला होगा आपका क्विक कैलकुलेटर, आपका ऑटोकैड का कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे डिग्री, हर किस्म की कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दीजिए, चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके आप वापस इसको लेके आ सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ आप ID पॉइंट में आएंगे आप। यहाँ पे आपका ये X9620.0 ये बता रहा आपका कोऑर्डिनेशन, X एंड Y का कोऑर्डिनेशन रहता है। ये कोऑर्डिनेशन गूगल अर्थ से रिलेट रहता है। अब जब गूगल अर्थ खोलते तो उसके ऊपर कहीं भी सिलेक्ट करने के ऊपर ये कोऑर्डिनेशन आता है, X 4.8.2 ऐसा जो नंबर आता ना, सेम उसी का कोऑर्डिनेशन है। अगर आप गूगल अर्थ पे एक जगह एक प्लॉट का ये ड्राइंग करें और उसको गूगल अर्थ पे पेस्ट करना चाह रहे तो आप एग्जैक्ट उसकी लैंड सर्वे से जो पॉइंट्स आते वो ऑटोकैड में इंपोर्ट करने से वो वाले पॉइंट्स में आते। ये वो वाले पॉइंट्स का था पॉइंट, ID पॉइंट। अब यहाँ से आप पॉइंट स्टाइल कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे, ये आप किसी 4 पॉइंट्स में आता है। जब लैंड सर्वे के पॉइंट्स आते आपको इंपोर्ट करना रहता तो आप इस फॉर्म में किसी भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये एक लोगो है, जैसा आपको पॉइंट होना है वैसा। फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट करा मैं, ओके करा, उसके बाद PO इंटर करा, उसके बाद मैं यहाँ एक पॉइंट दे दिया तो ये पॉइंट का एक यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रही मेरी। सेम मैं यहाँ पे एक दे रहा, यहाँ पे एक। अब मैं जूम आउट करते जा रहा हूँ तो ये बड़ा होते जा रहा। आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में जितना दिया था पॉइंट उतना नहीं रहा, उससे बहुत बड़ा हो गया। तो RE इंटर करने से ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में आते रहता, छोटा होते रहता। अब ये सेम पॉइंट्स आपको सर्वे, लैंड सर्वे करे बाद मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक रेक्टेंगल शेप वाला लैंड सर्वे हो गया है तो आप ये पॉइंट्स के ज़रिए से इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेंटर वाले से अब ये आपका लैंड सर्वे वाले पॉइंट्स आए समझो। फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को देख सकते। अब इसकी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेशन रहती, ये रहेगी इसकी कोऑर्डिनेशन, पोजीशन X एंड पोजीशन Y।
जब हम अर्बन प्लानिंग वाले पार्ट में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई किस काम के लिए रहता। जब हम इसमें जब डिटेल में जाएंगे उस तरीके के लिए सीखेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा कोई पॉइंट का दूसरा स्टाइल देना चाह रहे तो आप दूसरा भी देख सकते। यहाँ ओके करा मैं, PO इंटर करा, उसके बाद आप देख सकते ये पॉइंट का लोगो चेंज होगा। इसी तरीके से आप री इंटर करते जाइए, RE इंटर करते जाएंगे तो ये छोटा हो जाते ज़्यादा। जूम आउट कर दो, बड़ा होगा। जूम इन करती बहुत बड़ा दिख रहा, RE इंटर करे छोटा होगा। इस तरीके से पॉइंट्स आप दे सकते। अब ये यूटिलिटी तो ये वाला है। अब मैं आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताऊंगा। ये पेस्ट है। अगर आप एक फाइल से, फॉर एग्जांपल मैं ये दूसरी फाइल यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ आया, मैं C इंटर करा, एक सर्कल क्रिएट करा, इसको सिलेक्ट करा, यहाँ से ये बोल रहा है Ctrl+X यानी कॉपी हो जाता, Ctrl+C कॉपी होता, Ctrl+X से कट हो जाता। कॉपी पेस्ट कट पेस्ट ये आपको बताया ना, वही वाला है। अब मैं यहाँ से ये वाला सर्कल सेलेक्ट करा, कॉपी कर लिया। ये दूसरी पेज की ड्राइंग है, मैं इस फर्स्ट पेज में आ रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैं, वो वाला सर्कल इधर क्रिएट होगा। अब मैं आपको एक और एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ आया, सर्कल सेलेक्ट करा, इसकी कोऑर्डिनेशन क्या है देख लो आप, X16 एंड दिस, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन आ रहा है इसका। इधर आओ आप, ये सेम पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट जो है ना, इसको कंप्लीट सेलेक्ट करो, उसके बाद Ctrl+C करो, उसके बाद फिर ड्राइंग वाले सेकंड पार्ट में आओ, माउस का राइट बटन क्लिक करो और क्लिपबोर्ड पे जाओ और यहाँ से आप पेस्ट टू कोऑर्डिनेट पॉइंट, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पॉइंट पे कर दो। आप यहाँ पे आप देख सकते ये एक अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे आ जा। मैं आपको एक करके बताता हूँ। PO इंटर, यहाँ पे एक पॉइंट, PO इंटर। अच्छा, मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट नहीं कराना, पॉइंट स्टाइल में आओ, ये वाला हो, ओके करो, डेट्स इट, आ गया। PO इंटर, 4 पॉइंट्स पे था ना, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए, क्योंकि हम वहाँ से कंट्रोल कॉपी पे करे थे। अब ये सेम कोऑर्डिनेशन पे आया। मैं फ़र्क बताता हूँ आपको। ये सिलेक्ट करो, आप यहाँ पे आओ, इसकी पोजीशन एंड पोजीशन वाई आप देख लो, 964915398.5, सेम इसी कोऑर्डिनेशन के ऊपर इधर पेस्ट होगा, देख सकते हैं आप 469। ये पॉइंट के बाद के ज़्यादा नंबर बता रहा, लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन पे आया है नहीं। अब इसी तरीके से लैंड सर्वे के जितने भी पॉइंट्स आप सेम पोजीशन पे लाना चाह रहे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये कॉपी करे थे, ड्राइंग 1 में से ये वाला कॉपी करे थे। अब जो ड्राइंग 2 है अपनी, यहाँ पे भी सेम पेस्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे से एक लाइन ड्रॉ करा, इधर से इधर तक। अब मेरे को ये सेम लाइन इसके साथ ही नेक्स्ट वाली पेज में मेरे को पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ आके सेम ड्राइंग नहीं करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, ये फर्स्ट मैं यहाँ से ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ आऊँगा। आप Ctrl+V से पेस्ट कर दिए तो ये वाला हो जाता, समझे आप। यहाँ आना, Ctrl+C करना, यहाँ है Ctrl+V करे तो इन्हें बोला इस तरीके से रैंडमली अपने को पेस्ट करो। बोला आपको कहाँ आना है, वहाँ पे इसकी फर्स्ट पॉइंट दे के पेस्ट कर दो। बोला अगर वही मैं यहाँ आया, Ctrl+C करा, कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी होता और यहाँ पे राइट क्लिक करा, क्लिपबोर्ड पे आया और पेस्ट टू दी कोऑर्डिनेशन पॉइंट ओरिजिनल, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से हम कॉपी करे थे वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो गया, नहीं पेस्ट हो जाता। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट अप हमारा क्या है, बस हो गया। ये व्यू तो अपना ये जो अपन जो व्यू पे काम कर रहे, टॉप व्यू पे काम कर रहे थे, ये इस तरीके के व्यू के लिए। अब यहाँ से आप रोटेट करके, जब 3D ड्राइंग करते उसके लिए रहता है, अब ये काम नहीं कर रहा है। हम 3D ड्राइंग नहीं कर रहे थे, 2D ड्राइंग वाले फेस पे थे पर। सो थैंक यू। इस वीडियो में हमने पार्ट 5 में सीख लिया ग्रुप पैनल, यूटिलिटी एंड ग्रुप। बहुत आसान था, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया। ऑलरेडी मैं पिछले पार्ट्स में इसको थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा था, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। अब इसी तरीके से अब हम जितने 5 पार्ट सीखे, उसी के 5 पार्ट्स के लर्निंग के बिहाफ पे 3 BHK का प्लॉट
G+2 वाली बिल्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे, उसका फ्लोर प्लान देंगे, उसका एलिवेशन देंगे और उसकी टेक्स्ट डिटेलिंग करेंगे और इसका एरिया कितना चाहिए उसकी। अब मैं आपको बताऊंगा लॉ किस दीवार का साइज़ क्या रहेगा ना और डोर का साइज़ क्या रहेगा। हम जब नेक्स्ट 6th पार्ट में जाएंगे जब आपको पता चल जाएगा एक सिविल प्लानिंग की जो लॉ रहता ना वो आपको मैं बताऊंगा। Thank you so much for watching for my video. Subscribe my channel and share with your friends who want to learn the AutoCAD. Thank you so much. Have a nice day.